तो नमस्कार साथियों, मैं गढ़वाल जी सर। आज यूनिट नंबर जो 4 है सेमेस्टर फर्स्ट, जो उसकी चौथी यूनिट चल रही थी एलपीपी में, उसका पार्ट नंबर 3 देख रहे हैं आप। पार्ट नंबर 3 कुछ प्रमेय इसमें दी गई है, उसके बारे में पहचान करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें आप, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और लिंक को शेयर करें आप। पहली थ्योरम है आपकी, देखो प्रमेय परीक्षा में आने वाली है। प्रमेय नंबर फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है थ्योरम, कई बार आई हुई है। प्रत्येक अदिश समतल, प्रत्येक अदिश समतल एक अवमुख समुच्चय होता है। एक अवमुख समुच्चय होता है। एक अवमुख समुच्चय होता है। इंग्लिश में भी लिख लो आप, इंग्लिश मीडियम वाले भी। एवरी हाइपरप्लेन, एवरी हाइपरप्लेन is a convex set, is a convex set. एवरी हाइपरप्लेन इज a convex set, प्रत्येक अदिश समतल एक क्या होगा, अवमुख समुच्चय होता है। उसको हम प्रूफ कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं हम, प्रूफ। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी अदिश समतल की, हाइपरप्लेन की डेफिनेशन क्या होती है वो भी हमने पढ़ी थी। तो अब मान लेते हैं यहाँ पे, माना हाइपरप्लेन मान लेते हैं कैपिटल एच बराबर, हाइपरप्लेन को मान लो कोई, ये है आपका कैपिटल एक्स, और सी एक्स बराबर मान लेते हैं जेड। ये हमने क्या माना है, कोई हाइपरप्लेन माना है। पहले हमने परिभाषा में लिखा था बराबर जेड। एक अदिश समतल है, एक अदिश समतल है। हमने यहाँ पे क्या इमेजिन किया, क्या माना हमने, एच बराबर ये लिखा है एक्स, सी एक्स बराबर जेड, मजले कोष्टक में लिखते हैं। एक क्या आपका हाइपरप्लेन है, अदिश समतल है। माना समुच्चय एच में, माना समुच्चय कैपिटल एच में कोई दो बिंदु, कोई दो बिंदु x1 व x2 इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि, हमने क्या है, एच में कोई दो बिंदु लिया, हाइपरप्लेन में कोई दो बिंदु मान लिए, कौन से, x1 और x2। इस प्रकार है कि ये जो आपका x1 होगा, ये बिलोंग करेगा किसमें, कैपिटल एच में। x1 किसमें बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एच में कर रहा है। देयर एम्प्लाइज, सी तो आपका दे रखा है, सी एक्स की जगह क्या आ गया, x1, तो सी x1, सी x1 बराबर कितना हो गया, जेड। ये हाइपरप्लेन बन गया। एच में हमने कोई दो बिंदु माने, x1 और क्या है, x2 है। तो हम कहें x1 जो है वो बिलोंग करेगा किसमें, एच में करेगा। एच में जैसे ही बिलोंग करेगा तो x की जगह क्या हो गया, अब x1 हो गया, सी x1 बराबर क्या हो गया, जेड। तथा अब x1 की जगह क्या आ जाएगा, अब x2, x2 भी किस में बिलोंग कर रहा है, हाइपरप्लेन में, एच में बिलोंग कर रहा है। देयर एम्प्लाइज, अब देखो सी x1 की जगह क्या आ जाएगा, सी x2 बराबर, ये भी क्या होगा, जेड हो जाएगा। ये भी बराबर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। क्योंकि आप सूत्र जानते हो, x3 बराबर, हमने एक सूत्र लिखाया था कॉन्वेक्स सेट की, जब परिभाषा हमने लिखी थी अवमुख समुच्चय की, तब हमने एक सूत्र लिखा था। वो सूत्र था आपका लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, यह सूत्र था। और लैम्डा की जो रेंज थी वो 0 और 1 के बीच में थी, 0 और 1 के बीच में इसकी रेंज थी आपकी। समीकरण को, यानी इक्वेशन को, समीकरण को सी से गुणा करने पर, सी से गुणा करने पर, पूरे समीकरण को सी से गुणा कर दो, सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सी x3 बराबर
सी लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा सी x2 सी x3 बराबर लेमडा सी x1 ऐसे लिख दो इसको प्लस इसके अंदर गुणा करेंगे, एक से गुणा करेंगे तो आएगा सी x2 और माइनस लेमडा सी x2 मल्टीप्लाई करने के बाद में ये मान आपका आने वाला है। समीकरण नंबर 1 से क्या करेंगे हम, सी x1 और सी x2 का मान इसमें रख दो। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 से इक्वेशन नंबर 1 से समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर जैसे इसमें मान पुट करेंगे हम तो ये देखो मान कितना है, सी x3 बराबर, यहाँ पे देखो किसका मान दे रखा है आपको समीकरण 1 में, सी x1 की जगह कितना रख देंगे, जेड, तो ये हो जाएगा लेमडा जेड प्लस सी x2 की जगह भी कितना रख देंगे, ये देखो सी x2 की जगह भी कितना आ जाएगा, जेड, कितना आ जाएगा, जेड और माइनस लेमडा जेड, लेमडा जेड से लेमडा जेड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये मान कितना बचा आपका, सी x3 बराबर जेड, सी x3 बराबर हो जाएगा जेड। देयर एम्प्लाइज, इसका मतलब x3 जो है वो भी हाइपर प्लेन में बिलोंग करेगा। जब ये इसके इक्वल आ रहा है इसका मतलब ये होगा कि x3 जो होगा वो भी हाइपर प्लेन में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अतः हम लिख देंगे, अतः H एक अवमुख समुच्चय है, H एक अवमुख समुच्चय है। H एक क्या आपका, ये थ्योरम थी आपकी, आसान थ्योरम है, नोट करो इसको। आपको दिया था कि प्रत्येक अधिसमतल एक अवमुख समुच्चय होता है। एवरी हाइपरप्लेन इज ए कॉन्वेक्स सेट। तो हम क्या है यहाँ पे इमेज कर रहे हैं, मान रहे हैं, माना H बराबर कोई अधिसमतल हमने माना है, मजले कोष्टक में आपको मानना है कैपिटल X ऑब्लिक सी एक्स बराबर जेड। ये हमने कोई क्या माना है, अधिसमतल माना है, हाइपरप्लेन माना है। एक क्या आपका अधिसमतल है, एक हाइपरप्लेन है। मान लिया कि जो सेट जो आपका समुच्चय उस एच में कोई दो बिंदु हमने लिए, क्योंकि अक्ष में लेने हैं आपको, तो x1 और x2 दो बिंदु ले लिए हमने। इस प्रकार है कि ये जो x1 जो होगा वो इस एच में बिलोंग करेगा, ये x2 है ये भी हाइपरप्लेन में बिलोंग करेगा, किसमें, एच में। x1 यदि एच में बिलोंग करता है तो अब हाइपरप्लेन कितना हो जाएगा, x की जगह देखो x1 लिख दो, तो सी x1 बराबर क्या हो गया, जेड। ऐसे यहाँ रखेंगे, x2 तो किस में बिलोंग कर रहा है, एच में, तो ये हो जाएगा सी x2 बराबर जेड। समीकरण नंबर 1। जब हमने कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, परिभाषा, तब हमने फॉर्मूला पढ़ा था x3 बराबर लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2। लेमडा की जो रेंज होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है। समीकरण को पूरी को सी से गुणा करना है, तो यह आ जाएगा सी x3 बराबर सी लेमडा x1 1 माइनस लेमडा सी x2। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये मान आएगा। अब समीकरण नंबर 1 से किसका मान रखना है आपको, सी x1 की जगह जेड रख सकते हैं, सी x2 की जगह भी कितना रख सकते हैं, जेड। ये मान रख दिया, मान रखते हैं, ये मान कर जाएगा सी x3 बराबर जेड। x3 बिलोंग करता है किसमें, हाइपर प्लेन में। अतः हम कहेंगे एच एक क्या है, अमुक समुच्चय है। इसको नोट करो आप, तो मिटा देता हूं। एक थ्योरम पक्की आने वाली है, 2-3 थ्योरम है। दूसरी थ्योरम देखिए आप, परमेटू, परमेटू, ये परमे जो आपकी वो सीकर में आई हुई है। सीकर का मतलब समझ रहे हैं आप, शेखावाटी जो कॉलेज है उसमें आई हुई, शेखावाटी यूनिवर्सिटी में 2018 में इसको पूछा गया था। दो अवमुख, दो अवमुख समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ
बी एक अवमुख समुच्चय होता है, बी एक अवमुख समुच्चय होता है, अवमुख समुच्चय होता है। क्या होता है? अवमुख समुच्चय होता है। इंग्लिश में यदि लिखें तो द इंटरसेक्शन द इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट, टू कॉन्वेक्स सेट्स is also is also a convex set, convex set। ये थ्योरम आपको दी गई है कि दो अवमुख समुच्चयों का सर्वनिष्ठ भी एक क्या होता है? अवमुख समुच्चय। अब कई बार हिंदी में आपको दिक्कत आती है कि ये सर्वनिष्ठ क्या होता है, तो मेन थ्योरम का यही पार्ट है कि सर्वनिष्ठ को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन बोलते हैं। इंटरसेक्शन आपको बताइए, ऐसा चिन्ह होता है वो इंटरसेक्शन होता है, ऐसे होता है वो यूनियन होता है। तो इंटरसेक्शन बता रहे हैं द इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट, कितने सेट है आपको? दो। इज आल्सो ए कॉन्वेक्स, वो दोनों सेट है वो भी आपस में क्या होंगे? अवमुख समुच्चय होंगे, यानी कॉन्वेक्स सेट हो। तो दो अवमुख समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, तो सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है ये चिन्ह। मान लो कोई भी दो अवयव ले लिया हमने, S1 और S2 ले लिया, तो S1 किस में इंटरसेक्शन होगा? S2 में होगा। तो लिखते हैं, देखो प्रूफ करते हैं, और ये एलपीपी की सबसे पसंदीद थ्योरम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाए आप, आने वाली थ्योरम है। हम मान लेते हैं यहाँ पे, माना S1 व S2, ये पांच नहीं है, क्या है? S1 और S2 है। माना S1 व S2 दो अवमुख समुच्चय है, दो अवमुख समुच्चय, दो अवमुख समुच्चय है। तब दो अवयव ले लिए x1 और x2, x1 और x2 किसमें बिलोंग करेगा? S1, इन दोनों का इंटरसेक्शन, S1 का इंटरसेक्शन S2 में बिलोंग करेगा। दो अवयव ले लिए हमने x1 और x2, ये बिलोंग करेगा किसमें? इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है S1 और S2 का इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। ठीक है, ठीक है। तब x1 x2 बिलोंग कर रहा है किसमें? S1 का इंटरसेक्शन S2 में, इसमें कर रहा है S1 का इंटरसेक्शन S2 में। तब हम कहेंगे देयर एम्प्लाइड कि x1 और x2 जो है वो S1 में भी बिलोंग करेगा। किसमें करेगा? S1 में भी बिलोंग करेगा, तथा x1 और x2 जो है वो किसमें बिलोंग करेगा? S2 में। जब x1 और x2 दो जो अवयव हमने लिए हैं वो किसमें बिलोंग करे? S1 का इंटरसेक्शन है। अब आप कहोगे गुरु जी ये S1 और S2 इंटरसेक्शन कहां से लिए? साफ लिख लिखा है, सर्वनिष्ठ लिखा हुआ है या इंटरसेक्शन लिखा हुआ है कि दो सेट लेने, आपको दो अवमुख समुच्चय लेने, हमने क्या लिए? S1 और S2, उनका सर्वनिष्ठ करना है, उनका इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन हमने क्या किया? ये इंटरसेक्शन का चिन्ह होता है। तो हमने मान लिया कि S1 S2 तो अवमुख समुच्चय, तब x1 x2 किस में बिलोंग करेगा? S1 का इंटरसेक्शन। तो यहां दिया भी है, देखो टू कॉन्वेक्स सेट इज आल्सो ए कॉन्वेक्स सेट होगा। तो x1 x2 यदि इसमें बिलोंग कर रहा है तो x1 x2 S1 में भी बिलोंग करेगा, x1 x2 S2 में भी बिलोंग करेगा। आगे देखो आप, तब हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि लैम्डा x1 प्लस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा x2, जो x3 बराबर अभी थोड़ी देर में फॉर्मूला लिखा था हमने, यह किस में बिलोंग करेगा? आपका S1 में। किसमें? S1 में। तथा लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, यह किस में बिलोंग करेगा? S2 में करेगा। किसमें बिलोंग करेगा? S2 में बिलोंग करेगा। इसमें करेगा? S2 में बिलोंग करेगा। यहाँ पे लिख देना आपको, लैम्डा जो है उसकी रेंज 0 और 1 के बीच में है। इसके बीच में 0 और 1 के बीच में।
ये फॉर्मूला हम जानते हैं, वी एक्स थ्री बराबर लिखा था। तो इसमें आपका जो सेट आपने लिया है अवमुख समुच्चय, वो S1 भी बिलोंग करेगा और S2 भी बिलोंग करेगा। सही है, यहाँ लिख देंगे चूंकि S1 व S2 अवमुख समुच्चय है। कौन सा समुच्चय है? अवमुख समुच्चय है, अवमुख समुच्चय। यदि ये बिलोंग कर रहा है किसमें? S1 में, ये बिलोंग कर रहा है S2, तो ये जो पार्ट आपको दे रखा है लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2, ये इसके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग कर, किसके? S1 इसका इंटरसेक्शन N2। तो हम क्या लें, देयर एम्प्लाई कि लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2, ये जो है वो बिलोंग करेगा किसके? S1 का इंटरसेक्शन S2 में बिलोंग करेगा। यदि अलग अलग ये सेटों में कर रहा है S1 S2 में, तो इसके इंटरसेक्शन में भी क्या करेगा? ये बिलोंग करेगा ये। सही है, यहाँ आपको बार बार ये लिख देना है कि लेमडा की जो रेंज है वो 0 और 1 के बीच में है। अतः है S1 का इंटरसेक्शन S2, S1 का इंटरसेक्शन S2 एक अवमुख समुच्चय है, एक अवमुख समुच्चय है। कौन सा समुच्चय है? अवमुख समुच्चय है। अतः है, यह लाइन वापिस ले आता है, दो अवमुख समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ एक अवमुख समुच्चय होता है, एक अवमुख से समुच्चय होता है। यह आपको सिद्ध करना था, यह आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। देखें यहाँ पे दो अवमुख समुच्चयों का सर्वनिष्ठ भी एक अवमुख समुच्चय है। थोड़ी सी इंग्लिश वाला देख लेना कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट्स इज आल्सो ए कॉन्वेक्स सेट। सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है, मतलब ये इंटरसेक्शन करती है। हमने क्या मान लिया कि S1 और S2 दो अवमुख समुच्चय है। क्या है? अवमुख समुच्चय। ऐसे मानते हैं वैसा किसको? अवमुख समुच्चय को लिखते सी से। तो x1 और x2 किस में बिलोंग करेंगे? S1 का इंटरसेक्शन S2। तो हमने दो अवयव माने, x1 x2 किस में बिलोंग करें? S1 का इंटरसेक्शन S2। तो ये जो x1 x2 एक बार तो ये S1 में भी बिलोंग करेंगे और एक बार ये किस में करेंगे? S2 में भी करेंगे। तीसरा जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था x3 बराबर कि लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2, पहले S1 में बिलोंग करेंगे, फिर किस में करेंगे? S2 में करेंगे। लेमडा की रेंज है वो 0 और 1 के बीच में होती है, क्योंकि S1 और S2 क्या है? अवमुख समुच्चय। ये फॉर्मूला दोबारा लिख करके इनके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग कराएंगे। इसमें इंटरसेक्शन तो पढ़ रहे हैं, तो लेमडा की रेंज वही है। अतः S1 का इंटरसेक्शन S2 एक क्या होगा? अवमुख समुच्चय। लास्ट में वापिस देखें कि दो अवमुख समुच्चयों का सर्वनिष्ठ एक अवमुख समुच्चय होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसको मैं मिटा देता हूँ, आगे की थ्योरम देखते हैं। तीसरी थ्योरम देखिए आप, लास्ट थ्योरम आपकी तीसरी, परवे नंबर 3। किसी एलपीपी के सभी सुसंगत हलों का, सभी सुसंगत हलों का समुच्चय एक अवमुख समुच्चय होता है, अवमुख समुच्चय होता है।
अवमुख समुच्चय होता है। इंग्लिश में यदि लिखें इसको तो द सेट ऑफ ऑल ऑफ feasible solution of a linear programming of a, सीधा लिख दो आप, LPP of a LPP is a convex set, ये दे रखा कि किसी भी एलपीपी के सभी सुसंगत हलों का समुच्चय क्या होता है, एक अवमुख समुच्चय होता है। सेट ऑफ ऑल्सो फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी इज ए कॉन्वेक्स सेट, इज ए क्या होगा आपका, कॉन्वेक्स सेट होगा। इसको प्रूव करते हैं हम, अभी जो दो थ्योरम करते हैं उसी तरीके की थ्योरम है, प्रूव करते हैं इसको। तो हम मान लेते हैं, माना एलपीपी का प्रतिबंध, एलपीपी का प्रतिबंध निम्न प्रकार है। एलपीपी का प्रतिबंध, यहाँ निकाय और लिख देना, प्रतिबंध निकाय निम्न प्रकार है। ये हम लिखते हैं, इसका लिखने का तरीका था ax बराबर b। जब आधारी हल की परिभाषा पढ़ी थी तब हमने निकाला ax बराबर b। कैपिटल x है वो हमेशा बड़ा होता है, बराबर होता है किससे, 0 से। समस्या के यानी प्रॉब्लम के, समस्या के सभी सुसंगत हलों का समुच्चय, सभी सुसंगत, जिसमें ऋणात्मक मान नहीं आता है, सुसंगत में हलों का समुच्चय S है। समुच्चय यानी सेट मान रहे हैं तो S मानेंगे। तब माना इसके दो अवयव x1 व x2 है। दो अवयव क्या है, x1 व x2 है। x1 व x2 इस प्रकार है कि पहले तो एलपीपी जो होते हैं उसका निकाय मान लेते हैं, जिसको ax बराबर b बोलते हैं। x जो होता है वो बड़ा होता है, बराबर हो गया हमेशा 0। समस्या के सभी सुसंगत हलों का समुच्चय मान लिया ऐसे, और इसी x में दो अवयव मान लेते हैं, x1 और x2 मान लेते हैं। तब ये दोनों जो अवयव लिए आपने x1 और x2, उसमें कौन बिलोंग करेगा, कॉन्वेक्स सेट करेगा, S क्या करेगा, इसमें बिलोंग करेगा। अब देखो इसका मान क्या जाए, x की जगह हम x1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा ax1, क्या हो जाएगा, ax1 बराबर क्या हो गया b, और एक हो गया ax2 बराबर b। x1 x2 हमेशा बड़ा है, बराबर है 0। ax बराबर आपको भी, अब x की जगह क्या रखना है, आपको x1 रखना है, x1 रख दिया, बाकी सेम है, ax1 बराबर b, यहाँ x2 रख दिया, बराबर x और x2 बड़ा है, बराबर है 0। अब x3 वाला फॉर्मूला लगा दो आप। x3 का फॉर्मूला क्या होता है वो देखो आप, अभी लिखा था आपको, हर में आएगा लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, ये फॉर्मूला होता है आपका। लैम्डा की जो रेंज है वो 0 और 1 के बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में होती है। पूरी समीकरण को ऐसे गुणा कर दो, समीकरण को कैपिटल S से गुणा करने पर, S से गुणा करने पर। अब आप कहोगे सर थोड़ी देर पहले तो आप C से गुणा कर रहे थे, अब ऐसे क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हमने A लिया, वहां पे हमने CX लिया, हाइपरप्लेन जो माना था वो क्या था, CX था, यहाँ पर क्या माना AX, इसलिए हम किससे गुणा करें, इसको A से मल्टीप्लाई करें। तो A से करो मल्टीप्लाई, कितना होगा, ax3 बराबर लैम्डा x1 प्लस
1 माइनस लेमडा, किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से, 1 माइनस लेमडा ए एक्स, ए एक्स, तो ए एक्स थ्री बराबर, अब देखो यहाँ पे आप ए एक्स वन की जगह बी लिख सकते हैं, ए एक्स टू की जगह बी लिख सकते हैं, लिख दो, ए एक्स वन की जगह क्या लिख सकते हैं, बी, तो ये तो हो गया लेमडा बी प्लस 1 माइनस लेमडा, इसकी जगह भी क्या लिख सकते हैं, बी, समीकरण देते हैं ना इसको, समीकरण एक लिख दिया, यहाँ लिख देता हूँ मैं समीकरण एक से, समीकरण एक से मान रख दिया आपने, तो ए एक्स थ्री बराबर लेमडा बी प्लस, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बी माइनस का क्या हो गया, लेमडा बी, लेमडा बी से लेमडा बी कैंसिल हो जाएगा, और ए एक्स थ्री बराबर आ जाएगा आपका बी, ए एक्स थ्री बराबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इसका मतलब आप क्या समझे कि इसका मतलब ये है कि एक्स थ्री जो है वो भी बड़ा है बराबर है जीरो, वो भी क्या आपका बड़ा है बराबर है जीरो, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स थ्री भी किस में बिलोंग करेगा, कॉन्वेक्स सेट में, एक्स थ्री भी किस में बिलोंग करेगा, कॉन्वेक्स सेट में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरम थी जिसको हमने प्रूव किया है कि मान लेंगे कि एलपीपी का जो प्रतिबंध जो निकाय होता है उसको करते हैं हम ए एक्स बराबर बी, क्या मानते हैं, एक्स बराबर बी मानते हैं, आधारी हमने जो हल जो उसकी परिभाषा थी तब देखा था, एक्स बड़ा है बराबर है जीरो होगा, समस्या के सभी सुसंगत हलों का समुच्चय ऐसे मानते आ रहे हैं, तब इसके दो अवयव होंगे एक्स वन और एक्स टू, एक्स वन एक्स टू किसमें, कॉन्वेक्स सेट में बिलोंग करेंगे यानी अवमुख समुच्चय में, तो हम यहाँ एक्स वन मान लो ए एक्स वन बराबर बी हो गया, ए एक्स टू बराबर क्या हो गया, बी, एक्स वन एक्स टू हमेशा बड़े हो गए किससे, जीरो से, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, इसको कैपिटल ए से गुणा करना है, यहाँ ए है इसलिए इसको ए से गुणा करना, ऊपर से ध्यान रखना यहाँ सी होगा तो सी से करेंगे, ए होगा तो ए से, जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, अंदर मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा आपका, अब क्या है, ए एक्स वन जो है, ए एक्स वन की जगह समीकरण एक से मान रख दिया बी, और ए एक्स टू की जगह भी कितना रख दिया बी, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, ए एक्स थ्री बराबर क्या आएगा, बी, तो एक्स थ्री बड़ा है बराबर है जीरो, एक्स थ्री किसमें बिलोंग करेगा, इसको नोट करो, एक दो लाइन और लिख दो आप देखो, तो हम कहेंगे अतः है एस एक अवमुख समुच्चय है, एस एक अवमुख समुच्चय है, एस एक क्या है, अवमुख समुच्चय है, अतः यहां से लाइन लिख देना, सभी सुसंगत, सभी सुसंगत हलों का, सुसंगत हलों का समुच्चय, सुसंगत हलों का समुच्चय एक अवमुख समुच्चय होता है, एक अवमुख समुच्चय होता है। बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, फिर भी आपको देखो रेगुलर क्लासेस दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा अपने आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।